हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये बात कही थी कैलाश सत्यार्थी जी ने एक इंटरव्यू में। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है हनुमंत सिंह शेखावत। आज हम बात करेंगे कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आशा करता हूं कि आप अच्छे हैं, इस दौर में सुरक्षित हैं और अपना समय अच्छे से बिता रहे हैं। साथियों, एक ऐसी महान हस्ती की बात करेंगे जो एक बच्चों की उम्मीद है। जो बच्चे कचरा बीनते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो जूते काटते हैं, जो दर दर भटकते रहते हैं, उनकी एक उम्मीद है कैलाश सत्यार्थी। बहुत बड़ा नाम है साथियों। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा, पूरा जीवन संघर्ष किया। उनका जन्म 11 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के विदिशा कस्बे में हुआ था। वो बाल अधिकार कार्यकर्ता और प्रारंभिक बाल शिक्षा कार्यकर्ता है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नौकरी की। नौकरी उन्होंने बीच में ही छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने 1983 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। साथियों, उनका जो बचपन है वो किस तरह से बीता, उनके बचपन की मैं आपको घटना बताऊंगा। जब वो पहली बार स्कूल गए तो उन्होंने, जब वो स्कूल से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को अपने पिता के साथ जूते गाड़ते हुए देखा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उस बच्चे के पिता ने कहा कि ये आप, पिता से बोला कि ये आप क्या काम करते हैं, ये बच्चा, छोटा बच्चा क्या काम करता है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटे ये तो हमारा काम ही है, हम ये काम करते हैं। तो ये कैलाश सत्यार्थी को बात जमी नहीं। उन्हें वो बात बड़ी अटपटी लगी। जब वो मुड़ने लगे तो उसके पिताजी ने आंखों में आंखें डाल के बोला, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, हमारा तो हमेशा से यही काम है, यही काम करना है हमें। तो ये बात कैलाश जी को मंजूर नहीं थी। उनके मन में बचपन में ही टीस थी कि ये लोग, छोटे बच्चे काम क्यों करते हैं, स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। साथियों, उसके बाद जब वो 11 साल के हुए तो उन्होंने देखा कि बच्चे किताबें नहीं होने की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। तो उन्होंने अपने एक मित्र के साथ, जो पैसे उनको प्रसाद के लिए मिले थे, उससे उन्होंने एक रेडी खरीदी और रेडी पे खड़े हो गए और लोगों से किताबें मांगने लगे। बोले अब आपके बच्चों का तो एग्जाम हो गया है, आप इन किताबों का क्या करेंगे, आप उन बच्चों के लिए दे दीजिए जिनको जरूरत है। तो वो कहते हैं कि हमारे देखते देखते थोड़ी देर में 2200 किताबें इकट्ठी हो गई। उसके लिए हमने बुक बैंक बनाया, उन जरूरतमंद बच्चों को वो किताबें देने शुरू की। साथियों, इसके बाद उनके जीवन की ये घटना है कि जब वो 15 साल के थे तो महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। उन्होंने सोचा क्यों न जन्म शताब्दी को एक अलग ढंग से मनाया जाए। तो उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के पैसे इकट्ठे किए और वहाँ के जो अछूत लोग थे, जो जमादारनियाँ थी, जो टॉयलेट वगैरह साफ करती थी, उनको बुलाया, उनसे खाना बनवाया और कुछ जो समाज के बड़े नेता थे उनको आमंत्रित किया। साथियों, शाम हुई, खाना बना, 9 बजने को हुए, कोई भी बड़ा लीडर नहीं आया। वो देख रहे थे, उनके साथी देख रहे थे। आखिर उन्होंने जो खिचड़ी वगैरह वहां बनी थी वो खाना शुरू किया और उनका जो गुस्सा था वो आंसुओं में बदल गया। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उनके कंधे पे एक अछूत माँ ने हाथ रखा और बोला, बेटा तूने जो काम किया ये बहुत बड़ा काम है, आज तक ये शहर में किसी ने नहीं किया।
तब वो क्या देखते हैं, जब वो घर पहुंचते हैं तो कई पंडित लोग उनके घर में बैठे हुए थे। उन्होंने उनको बहुत डांटा और बोला कि आज के बाद तुम बाहर के कमरे में रहोगे, तुम्हारे लिए खाना अलग से बनेगा। और उनको अलग से खाना दिया जाता, उनको छूत की कैटेगरी में, अछूत की कैटेगरी में रखा और उनके साथ दोगला व्यवहार किया। तब उनके मन में आया कि ये तो बहुत गलत बात है, आज जिस जाति की वजह से आप लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उस जाति को ही छोड़ दूंगा। और वो उनका शुरू में नाम सुरेंद्र शर्मा था, उन्होंने अपना नाम बदल के कैलाश सत्यार्थी रख लिया। सत्यार्थी का मतलब है जो सत्य की खोज में जाता है। ये उनके बचपन की घटना है। उसके बाद साथियों, उन्होंने जब बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया तो उनका संघर्ष शुरू हुआ। एक बार वो कुछ लड़कियों को सर्कस से मुक्त कराने गए थे। जब सर्कस में गए तो वहां के मालिक ने वहां उनके साथ मारपीट की और उसने बंदूक निकाल ली और उनके सीने पे रख दी, उनके माथे पे रख दी। और वो बताते हैं कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से मैं बच गया कि वहाँ जो दरोगा था उसने बोला कि देख 2-2 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ विटनेस हो जाएगा, तो तू ये क्या कर रहा है। तो उसने उस मालिक ने तुरंत अपनी बंदूक वहां से उठाई और वो कैमरे वालों को मारने लगा, कैमरे नीचे गिरा दिए। फिर उसके बाद में उसने उनके साथ मारपीट की। फिर डॉक्टर बताते हैं कि जो हुक से उनके वहाँ माइंड में यहाँ एक चोट लगी और डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी सी भी 1 सेंटीमीटर से कम भी यदि ये सुया आपके अंदर चुभ जाता तो आपकी डेथ हो जाती, आपकी ब्रेन की नस बढ़ जाती। साथियों, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, हर बच्चे के अधिकार के लिए संघर्ष किया। जहां भी बच्चों को छुड़ाना होता था, रेस्क्यू करना था, उन्होंने ऐसे बच्चों को छुड़ाया जो मजदूरी करते थे, वो ऐसे बच्चों को छुड़ाया जो घर में नौकरों की तरह काम करते थे। बहुत से बच्चों को किताबें हाथ में दी। आज उनकी वजह से लाखों बच्चों की जिंदगियां बदली हैं। उनके हाथ में किताबें आई और उन्होंने जीवन बदली। उनके बचपन के मित्र उनको शुरू में मना करते थे कि ये क्या काम कर रहा है, लेकिन आज वही मित्र उनकी प्रशंसा करते हैं। साथियों, जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो वो बहुत ही सिंपल, वो कहते हैं कि मैं मार्केट में कपड़े खरीदने गया तो इतने सिंपल, सबसे सस्ते कपड़े उन्होंने खरीदे। उन्होंने अपने जीवन में चप्पलें मात्र 1-2 रुपए की चप्पल उस टाइम पहनते थे, वो भी टायर के सोल से बनी हुई। एक बार उनकी पत्नी 150 रुपए की बाटा की चप्पलें खरीद के ले आई तो उसकी वजह से घर में झगड़ा हो गया। इतने सिंपल व्यक्तित्व के धनी हैं। और जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तब भी वो सिंपल से सिंपल, सस्ते से सस्ते कपड़े वो वहां पहन के गए। हमेशा ज्यादातर वो सफेद चोला कुर्ता ही पहनते हैं। साथियों, उनको बहुत से प्राइजेज मिले। अब उन्होंने 1998 में बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए वैश्विक मार्च निकाला। साथियों, वहां 103 देशों के बच्चों ने, वो 103 देशों में घूमे और 88,000 श्रमिकों को उन्होंने मुक्त कराया। और आज दुनिया में उनको बहुत से प्राइज दिए हैं, दुनिया ने बहुत बड़े उनके नाम कामयाबी है, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत सिंपल है। आज वो कहते हैं कि मेरा मिशन है कि 10 करोड़ लड़के लड़कियां जो दयनीय अवस्था में रहते हैं, जिनको पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए मुझे कुछ करना है। आने वाले 10 साल में व्यवस्था बदलनी है। आज वो ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अध्यक्ष हैं। नोबेल पुरस्कार उनको 2014 में मलाला के साथ दिया गया था। इन्होंने दोनों ने ही बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो साथियों, ये थी एक प्रेरणादायी कहानी जो कैलाश सत्यार्थी के जीवन को छोटे रूप में प्रदर्शित करती है। मेरा प्रयास है कि मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में और आपको अवगत कराऊं, और इन्होंने जो जीवन में संघर्ष किया है, लोगों के जीवन को बदलने में काम किया है, वो बहुत बड़ा काम है। साथियों, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने जीवन को ऊंचा उठाएं। हम जिन अभावों में जी रहे हैं,
उनको दूर करें और उसके साथ साथ हम लोगों के जीवन में भी डिफरेंस पैदा करना शुरू करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।